20 साल का अभिराम नई जॉब देखने के लिए जब सोशल मीडिया कनेक्शन चेक कर रहा था तो उसकी नजर ईशान मेहरा के प्रोफाइल पर पड़ी। ये तो वही ईशान है जो मुझे शिव मंदिर में मिला करता था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मगर ये तो फेल हो रहा था। तब तो बड़ा डिप्रेस हो गया था, मगर आज बड़ा सक्सेसफुल करियर चल रहा है इसका। ये तो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, फिर इसके रेस्टोरेंट की चेन कैसे हो गई? अभिराम ने ईशान को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, जिसे ईशान ने एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल कुछ साल पहले जब अभिराम यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसमें सक्सेस पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने रोज पास के शिव मंदिर जाया करता था। उसे एक पुजारी ने कह दिया था कि अगर वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा तो एग्जाम में जरूर सफल होगा। अभिराम ने नियम से जल चढ़ाया, मगर फिर भी वो फेल हो गया। इसके बाद उसने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। वहीं उसकी ईशान से मुलाकात हुई थी। ईशान भी शिव का भक्त था। वो रोज सुबह मंदिर आता था, शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और उनके आगे बैठकर शिव स्रोत पढ़ता था। लेकिन ईशान भी फेल हो गया था। वहीं दोनों में दोस्ती हुई। कुछ दिनों तक कांटेक्ट रहा, फिर छूट गया था। लकीली ईशान उन दिनों दिल्ली में रहता था। उसने अभिराम को अपने रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। ईशान जब अभिराम से मिला तो उसके माथे पर मंदिर का टीका लगा हुआ था। अभिराम के आते ही ईशान ने उसे प्रसाद दिया। लो दोस्त, भोलेनाथ का प्रसाद। अभी सीधा मंदिर से ही आ रहा हूँ। अभी भी मंदिर जाते हो? हाँ, क्यों नहीं। भोलेनाथ तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, उनसे मिले बिना नहीं रहा जाता। तुम नहीं जाते अब मंदिर? नहीं, शिव जी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। 4 अटेम्प्ट में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। कुछ नहीं होता पूजा पाठ से, इंसान को अपने संघर्ष खुद ही झेलने पड़ते हैं। वैसे तुम तो काफी सक्सेसफुल हो, तुम पर बड़ी कृपा है भोलेनाथ की। भोलेनाथ तो सब पर कृपा करते हैं। वो तो हम इंसान ही हैं जो उनकी कृपाओं को समझ नहीं पाते और शिकायत करते हैं। दरअसल भोलेनाथ से व्यापार नहीं किया जाता दोस्त, कि तुम हमारे काम करोगे तो हम तुम्हारी भक्ति करेंगे। इस एटीट्यूड से भोलेनाथ के पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने भी 4-5 साल फेलियर्स के देखे, मगर मैंने भगवान शिव में आस्था नहीं छोड़ी। उन्हीं के चरित्र से मुझे कोई ना कोई ऐसी सीख मिलती रही जिसको अपनाकर मैं आगे बढ़ता गया और एक दिन सब संघर्षों को पार करके सफलता के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम उस पर विश्वास और कर्मठता से चलो, तुम्हारे काम अपने आप बन जाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? जरा खुलकर बताओ, ऐसा क्या सीखा तुमने भगवान शिव से? मैंने उनसे सीखा, किसी बड़े काम की शुरुआत करने के लिए हमारी अपनी तैयारी कैसी हो, हमारी मेंटल स्टेट कैसी हो। मैंने उनसे सीखा वो कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने नहीं देते, उनसे कैसे बचा जाए। लाइक नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटीज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, एंटरटेनमेंट का एडिक्शन वगैरह। मैंने उनसे सीखा, जब परिस्थितियां हमारे हिसाब से ना चल रही हों तो कैसे खुद को शांत और पॉजिटिव रखा जाए और अपनी एनर्जी को सेव किया जाए कुछ बेहतर करने के लिए। महादेव ने मुझे ये भी सिखाया कि फेलियर से पैदा हुए गुस्से और इरिटेशन को कैसे कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदला जाए और उसे यूज किया जाए। भगवान शिव ने ही मुझे सिखाया कि जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो तो भी हम कैसे खुद पर कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़ते जाएं। साथ ही ये भी कि सक्सेस मिलने पर उसे संभाला कैसे जाए, क्योंकि सक्सेस की सीढ़ी तो बहुत लोग चढ़ जाते हैं लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते और वापस नीचे गिर जाते हैं। एंड यू नो, भगवान शिव दुनिया के बेस्ट रिलेशनशिप गुरु हैं। उन्होंने मुझे अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल रिलेशंस को संभालना भी सिखाया, जिस वजह से आज मैं लाइफ के हर पहलू पर सक्सेसफुल हूँ। यार, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं भगवान शिव के मंदिर तो गया लेकिन वहां से कुछ सीख नहीं पाया, मगर अब मुझे वो सब सीखना है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? बिल्कुल करूंगा। ऐसा करना, कल सुबह वहीं आ जाना, उसी पुराने शिव मंदिर में जहां से शिव की भक्ति शुरू की थी, वहीं शिव से ज्ञान लेने की शुरुआत भी करना। और इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला महादेव शिवलिंग की टीचिंग्स को सीखने का, जो उनके रूप, स्वरूप और कथाओं में बसी हुई है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे
कैसे बने महादेव गंगाधर, क्या है गंगाधर होने का अर्थ और क्या सीख मिल रही है हमें भगवान शिव के इस रूप से।